आप सभी को तो ट्रेडिंग रोड मैप के बारे में पता ही होगा। साइकोलॉजी, रोड मैप, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड बहुत सारी पावरफुल स्ट्रेटेजीज। बट let me ask you one honest question. क्या तुम अभी भी कॉपी कर रहे हैं hoping for success? Then this video might just be a turning point in your trading journey. So guys, welcome to the chapter 7, build your system in advanced binary trading. आज हम स्ट्रेटेजी नहीं सीखने वाले, आज हम सीखने वाले हैं खुद हम कैसे स्ट्रेटेजी को बिल्ड कर सकते हैं। We are building something way more powerful. ठीक है, तुम्हारी खुद की स्ट्रेटेजी सिस्टम। तो आज बिल्ड करने वाले हैं हम ऐसा सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करेगा तुम्हारी साइकोलॉजी से, तुम्हारे मार्केट व्यू से, तुम्हारी टाइम प्रेफरेंस से, तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी से। मतलब तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसा कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम एक सिस्टम बिल्ड करोगे, एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करोगे। ठीक है, तो यू डोंट नीड 10 स्ट्रेटेजी टू बिकम प्रॉफिटेबल, यू नीड ओनली वन सिस्टम, वन सक्सेसफुल सिस्टम, ताकि तुम उसे डीपली अंडरस्टैंड कर सको और एग्जीक्यूट करोगे उसे लाइव मार्केट में, डेमो ट्रेडिंग में, तो 110% तुम्हें वो प्रॉफिटेबल बना देगी। एंड ऐसे ही ट्रेडर केओस से क्लैरिटी में जाते हैं, रैंडम एंट्री से प्रिसीजन में जाते हैं, इमोशनल लॉसेस से प्रोफेशनल लेवल डिसिप्लिन में जाते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करके भी दिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में, तो वेट करना। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा, व्हाई यू नीड वन स्ट्रेटेजी ओनली, कि क्यों तुम्हें एक ही स्ट्रेटेजी चाहिए, तुम्हें 10 स्ट्रेटेजी क्यों नहीं चाहिए। अब भाई जब भी तुम स्ट्रेटेजी स्विच करते हो ना, तुम भाई पूरा अपना गेम चेंज कर रहे हो, मतलब तुम पूरा रीसेट करते हो अपना कर्व को। मतलब मत मानो कि तुम एक स्ट्रेटेजी सीख रहे हो, तुम उस पर वर्क कर रहे हो, तुमने हर एक चीज सीखी उसके अकॉर्डिंगली। अब तुम एक नई स्ट्रेटेजी पे जंप कर गए, तो भाई तुम्हें दोबारा उसके अकॉर्डिंग कैसे काम करती चीजें वो सीखना पड़ेगा। थर्ड स्ट्रेटेजी पे गए, थर्ड स्ट्रेटेजी के लिए सीखा, फोर्थ पे गए, फिफ्थ पे गए। हर स्ट्रेटेजी तुम्हारे को कुछ नया सिखाती है और तुम उस स्ट्रेटेजी के जाल में फंस जाओगे। मतलब क्लस्टर्ड हो जाएगा तुम्हारा माइंड कि ये वाली स्ट्रेटेजी मिक्स करने लग जाओगे, ये वाली स्ट्रेटेजी इसके साथ, ये वाली स्ट्रेटेजी इसके साथ, और भाई लॉस कर दोगे। तुम इंप्रूव नहीं कर पाओगे अगर तुम स्ट्रेटेजी को स्विच करते रहोगे बार बार। ठीक है, एक अगर मीनिंग सेटअप करोगे और उसे सही से डीपली स्टडी करोगे, ठीक है, मास्टर करोगे उसको कम से कम 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड, 500 ट्रेड पे, तो 100% वो तुम्हारी आउट परफॉर्म कर देगी किसी भी रैंडम स्ट्रेटेजीज को। मतलब अगर तुम 100 स्ट्रेटेजी ला रहे हो ना, और रैंडम स्ट्रेटेजी है, तुम उसको बार बार यूज करते हो, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी ये वाली कभी ये वाली, और एक स्ट्रेटेजी जिसपे तुमने 500 बार ट्रेड कर रखा है और बहुत अच्छे से डीपली अंडरस्टैंड कर रखा है उस स्ट्रेटेजी को, मार्केट पे भी हर चीज पे बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग सब कर रखी है उस पे, तो 110% आपकी वो स्ट्रेटेजी उन 1000 स्ट्रेटेजी से लाख गुना, करोड़ गुना अच्छी होगी। अब ये मानो क्या होता है जब तुम स्ट्रेटेजी को स्विच करते रहते हो, बार बार कॉन्स्टेंटली स्विच कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम्हारी जो पास्ट ट्रेड है उनसे तुम सीख नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी सारी ट्रेड होंगी और अलग अलग टाइप की ट्रेड होंगी। इस ट्रेड में अलग चीज लग रही है, अलग नॉलेज से ट्रेड लिया, इस ट्रेड में अलग नॉलेज है, तो भाई बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड हो जाएगा। तुम फोकस नहीं कर पाओगे, लाइव मार्केट में कंफ्यूज रहोगे हमेशा कि कौन सी ट्रेड लगा दूं, अब कौन सी नहीं लगाऊं। ठीक है, और जब भी तुम एंट्री लेने लगोगे ना, तब हमेशा तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन रहेगी कि भाई मैं सही ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। डर बना रहेगा तुम्हारी लॉस होने का। ठीक है, पर अगर तुम एक स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो जो कि तुम्हारी बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है, तो उससे क्या होगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। तुम्हें पता है कि कब तुम्हें वो स्ट्रेटेजी लगानी है, तुम्हें क्लैरिटी होगी, तुम्हें पता चल जाएगा भाई देखते ही। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इतनी तेज होगी, हाँ यहाँ पर बन रही है ट्रेड, और भाई यहाँ पर मेरे को और कुछ दिख ही नहीं रहा है, सब ब्लर है और मेरे को सिर्फ वही ट्रेड दिख रही है। ठीक है, कंट्रोल होगा, मार्केट पे कंट्रोल होगा, अपने इमोशन पे कंट्रोल होगा, और ऐसे ही लोगों को ना मार्केट रिवॉर्ड देती है। ठीक है, जो इतनी कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं। तो ये था हमारा पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट 1 आपको समझ गया कि भाई आपको एक स्ट्रेटेजी लेनी है, 1000 तो लेनी ही नहीं। अब दूसरी चीज है भाई इंग्रेडिएंट, जो सामग्री होती है ना एक स्ट्रेटेजी की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब खाने में भी ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सामग्री, कि तुम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हो। एक छोटा सा इंग्रेडिएंट अगर ना डालो, या ज्यादा डाल दो या कम डालो, तो उससे पूरी सब्जी खराब हो जाती है। ठीक है, ऐसा ही होता है आपकी स्ट्रेटेजी में। जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मसाले हैं, जो आपका कोर है, वो ही अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो भाई पूरा आपका लॉस ही लॉस है, पूरी आपकी ट्रेडिंग खराब है फिर। ठीक है, तो अब मैं इसको ब्रेक डाउन करने वाला हूँ 5 चीजों में। ठीक है, 5 चीजें समझो, 5 पिलर्स बन रहे हैं ना, ये 5 मेन चीजें। अब सबसे पहले जंप करने से पहले ना अपनी नोटबुक अभी निकाल लो, वीडियो के दौरान ही अपनी नोटबुक्स निकाल लो, और नोटबुक में ना 5 लाइनें ड्रॉ कर लो या 5 पिलर ड्रॉ कर लो। और ये तुम्हारे जो पिलर होंगे ना, उसमें तुम्हारी 5 चीजें होंगी जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, वो तुम्हारे होंगे इंग्रेडिएंट। तो जब भी तुम आगे से ट्रेड लेने बैठो ना, इन 5 चीजों को हमेशा देखना है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके बाद एक फुल फ्लैश स्ट्रेटेजी बन जाएगी आपकी और उस पर आप ट्रेड लो, कभी लॉस ही नहीं होगी। नहीं, एक आपको टेम्पररी स्ट्रेटेजी मिलेगी, पर अगर आप उस पर वर्क करोगे और उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो, तो 110% वो आपकी टेम्पररी से परमानेंट होने वाली है स्ट्रेटेजी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला पिलर है हमारा सेटअप लॉजिक।
पहला इंग्रेडिएंट, पहला मसाला हमारा है सेटअप लॉजिक। अब ये क्या है, ये तुम्हारा एक तरीके का इंजन है। खाने जैसे कार में इंजन डालते हैं ना, कार उसके बिना नहीं चल सकती। खाने में मसाला डालते हैं, खाने में आलू डालते हैं, प्याज डालते हैं, उसके बिना सब्जी नहीं बनती। ऐसे ही आपका ये है सेटअप लॉजिक। अब इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न या स्ट्रक्चर जो आपको पता हो मार्केट में, जिन पे आप पे स्ट्रॉन्ग पकड़ हो, जिन पे वो आपको लेने हैं। अब वो विक ट्रैप हो सकता है, कैंडल रिवर्सल हो सकता है, या कोई रिजेक्शन लेवल हो सकता है, एसएनआर हो सकता है। आपको कोई भी पैटर्न और स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को तो अप ट्रेंड में ट्रेड लेनी आती है, मेरे को तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड लेनी आती है, मेरे को तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड लेनी आती है। मैं तो अगर ब्रेक डाउन होता है, लेवल्स बनती है, जोन में मार्केट फंसती है, तब ट्रेड ले सकता हूँ। या मेरे को कोई पैटर्न पता है, मैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, या मेरे को ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता हो दिख जाए तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका पिलर है कंफर्मेशन टूल, दूसरा आपका इंग्रेडिएंट। ठीक है, कोई भी सेटअप जो है ना वो इनकम्प्लीट होगा और उसमें कंफर्मेशन नहीं है तो भाई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो की नहीं है अगर कंफर्मेशन नहीं डाल रहे। अब कंफर्मेशन किससे मिलेगी, या तो आपको प्राइस एक्शन आता हो, प्राइस एक्शन बहुत अच्छे लेवल का। उसके बाद आपको या तो इंडिकेटर पता हो, इंडिकेटर के साथ नॉलेज हो आपकी। अब इंडिकेटर बहुत सारे हैं, कोटेक्स में फ्रैक्टल, बोलिंजर इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए। प्राइस एक्शन में आ गया मोमेंटम कैंडल कैसी है, लोनली कैंडल, इंगल्फिंग कैसी है, विक रिजेक्शन कैसा है, ये सब आपका प्राइस एक्शन में आ गया। कंफर्मेशन क्या करता है, कंफर्मेशन आपकी प्रोबेबिलिटी को, विनिंग प्रोबेबिलिटी को जमीन से लेकर आसमान तक ले आता है। ठीक है, थर्ड पिलर और इंग्रेडिएंट आता है आपका टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम क्या है, सबसे इग्नोर्ड पिलर, मतलब लोगों को पता ही नहीं है भाई। मैं बता रहा हूँ 90% जो ट्रेडर होते हैं ना वो टाइम फ्रेम पे लेते ही नहीं भाई। बाइनरी में तो वो क्या करते हैं, सिर्फ 1 मिनट की ट्रेड लूंगा, कोई नॉलेज नहीं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट पे। तो ये उनका सबसे बड़ा दिक्कत है भाई। पहले आपको कंफर्मेशन भी लेनी है, 5 मिनट चार्ट भी देखो, 1 मिनट चार्ट भी देखो, लेवल्स देखो भाई सारे। ठीक है, अगर कहीं 5 मिनट चार्ट में स्ट्रॉन्ग लेवल है तो उसे देखो, इग्नोर मत करो उसे, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तीसरी चीज, मतलब इसी में एक चीज और है कि आपको जो स्ट्रेटेजी आप बिल्ड कर रहे हो वो कितने मिनट पे आप यूज कर रहे हो। अगर आप टाइम फ्रेम इंक्रीज करोगे और आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी तो आप एरर से बच सकते हो। जैसे क्या हो गया, गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, या डोजी बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो उनसे आप बच सकते हो अगर टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दोगे तो। फिर आता है रिस्क फिल्टर। अब ये आता है चौथा पिलर और चौथा इंग्रेडिएंट। जैसे कि मैंने चैप्टर 4 में भी या चैप्टर 5 में भी बताया था मनी मैनेजमेंट की, कि हर जो सेटअप है, हर जो स्ट्रेटेजी है वो सेम अमाउंट नहीं मांगती भाई। वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी क्वालिटी कैसे ट्रेड की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल इंक्रीज करना है। मतलब आपको कैपिटल ट्रेड का इंक्रीज करना है। ठीक है, एक ट्रेड पे आप कितना अमाउंट लगा सकते हो वो आपको बताएगा रिस्क फिल्टर आपका। फिर आता है एग्जीक्यूशन टाइम, पांचवा हमारा पिलर और इंग्रेडिएंट। अब इसमें क्या है, जहां पर आप एंट्री ले रहे हो वो बहुत मैटर करता है भाई। अब ये बताओ, आप एंट्री लेना चाहते हो जब मार्केट कैंडल जो है 1 मिनट कैंडल है वो अगर क्लोज हो रही है उसके बाद एंट्री लेना चाहते हो, या 30 सेकंड से पहले आप एंट्री लेना चाहते हो, 30 सेकंड के बाद आप एंट्री लेना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप सही में अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको मार्जिनल सेफ्टी मिल जाती है। आपको पता होता है कि हाँ मार्केट नीचे रिजेक्शन तो दे रहा है पर भाई इसी कैंडल में मार्केट ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपका विन रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, अगर गलत एंट्री लग जाती है ना तो वो आपका सेटअप बेकार कर देती है, आपकी स्ट्रेटेजी बेकार कर देती है। तो आपको भाई एंट्री जो है आपकी पता होनी चाहिए कि मेरे को कब लेनी है। एग्जैक्ट एंट्री टाइम रूल बना लेना चाहिए आपको। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे, मैं ये नहीं कह रहा हर स्ट्रेटेजी पे, हर स्ट्रेटेजी का टाइम डिफरेंस अलग होगा। ये सब चीजें हर स्ट्रेटेजी के लिए अलग होंगी भाई, सेम नहीं है कि आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी बनाओ तो सेम। आपको अपने अकॉर्डिंग हर स्ट्रेटेजी पे ये चीजें देखनी है। ये 5 पिलर है। ठीक है, आप जब भी स्ट्रेटेजी बनाने बैठो ये 5 पिलर ध्यान रखो। अ स्ट्रेटेजी विदाउट क्लैरिटी ऑन दिस 5 इज जस्ट अ गैम्बलिंग। तो लेट्स बिल्ड योर्स ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो भाई अभी तक आपको पता चल गया कि आपको एक स्ट्रेटेजी यूज करनी है, उसके बाद आपका इंग्रेडिएंट्स या पिलर्स कौन से होने वाले हैं स्ट्रेटेजी के। अब आते हैं तीसरी चीज कि आप खुद कैसे डिजाइन करोगे अपनी स्ट्रेटेजी। मेन पार्ट, रियल पार्ट अब आ चुका है कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ड होगी आपके अकॉर्डिंग, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, आपके रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग। जो मान लो ये जो सिस्टम है ना, जो आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करने वाले हो उसका सेंटर तो आप ही हो सबसे मेन। ठीक है, मतलब मेन चीज आपसे स्टार्ट हो रही है। इंडिकेटर नहीं है, प्राइस एक्शन नहीं है, पैटर्न नहीं है, सिर्फ आप हो सबसे सेंटर में। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप पूछो अपने आप से कुछ सवाल। सबसे पहले आता है मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा होगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जिसमें ट्रेड ले सकता हूँ। अब वो बुलिश ट्रेंड हो सकता है, बेरिश ट्रेंड हो सकता है, या साइडवेज मार्केट हो सकती है। वो आपको डिसाइड करना है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा होगा जिसपे आप कंफर्टेबल हो। फिर आता है दूसरा, कौन सा इंडिकेटर आप एक्चुअली में यूज करना चाहते हो, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको आपने सही में यूज करा है बहुत बार, वही इंडिकेटर यूज करना है। ठीक है आपको। तीसरा चीज आती है आपकी टाइम फ्रेम, जो आपको सूट करे। 5 मिनट में लेनी है, 1 मिनट में लेनी है, 3 मिनट में लेनी है, 10 मिनट में लेनी है,
वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आता है आपका ट्रेडिंग सेशन। आपकी एनर्जी से अलाइन करें, आपके रूटीन से अलाइन करें कि आपका जो रूटीन है वो मॉर्निंग रूटीन है, इवनिंग रूटीन है, और नाइट में तो आप भूल ही जाओ अगर आप बिगिनर हो तो। ठीक है, नाइट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कह रहा आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते नाइट में, आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, पर आप भाई मॉर्निंग और इवनिंग में चलोगे ना तो मार्केट थोड़ी स्टेबल होती है नाइट से एज कंपैरिजन। तो आप मॉर्निंग और इवनिंग में आप निकाल सकते हो ट्रेड्स। उसके बाद आता है आपको कितना रिस्क लेना है, कितना आप इमोशनली हैंडल कर सकते हो और फाइनेंशियली हैंडल कर सकते हो। ये पांचवा पार्ट सबसे मेन है। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको बताएंगी कि आप कैसे डिजाइन करने वाले हो अपनी स्ट्रेटेजी। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूँ, ठीक है, इन्हीं चीजों का। आप जैसे मेरी एक स्ट्रेटेजी उठाओ जो कि मैंने बना रखी है, शायद विक ट्रैप रिवर्सल वाली स्ट्रेटेजी है मेरी। उसमें स्ट्रेटेजी का नेम है मेरे विक ट्रैप रिवर्सल। ठीक है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर कौन सा था? रिवर्सल ले रहा हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पे। मतलब क्या है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, या तो वो गोल्डन एसएनआर होगा, या तो वो लोनली कैंडल का लेवल होगा, या तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगा, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसएनआर, पीछे बहुत लेवल्स है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन आपको कैसे लेनी है? यहाँ पर मैंने उस वाली स्ट्रेटजी में प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन ली थी। मैंने प्राइस एक्शन को देखा था कि पीछे अगर लोनली कैंडल है, बाय मोमेंटम कैंडल्स का बहुत ज्यादा है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, जब वो वाली वीक वाली कैंडल बनेगी उससे पहले जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल होगी, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी थी। ठीक है, उस लेवल से, तब आपकी विन होती। और टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया था 1 मिनट एंट्री पे लेनी है, पर 5 मिनट 10 मिनट्स के चार्ट भी देखने हैं। ठीक है, आप सेशन कभी भी ले सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग कभी भी। उसके बाद रिस्क फिल्टर आपको पता ही है, अपने अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। और एग्जीक्यूशन आपको पता है, जब भाई विक रिवर्सल अगर जो बहुत बड़ी विक बनती है उस लेवल पे आती है, उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वाली स्ट्रेटेजी देख सकते हैं मेरी। इसी चीज को मैंने स्ट्रेटेजी बिल्ड करी थी और भाई आपके सामने लाई थी, और वो भाई बहुत अच्छी काम करती है। बहुत सारे मेंबर्स ने मेरे बताया कि वो खुद यूज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी काम करती है। ठीक है, तो आप ये भी एक चीज नोट कर लो अपनी भाई नोटबुक में कि ये तुम्हारा खुद का सिस्टम है, तुम्हारा खुद का डिजाइन है, तुम्हारा खुद का माइंडसेट है। ठीक है, तुम्हारी हैबिट क्या होगी, तुम कैसे काम करते हो, ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी बनेगी। तो अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करने। अब मैं आपको सही में रियल मार्केट में आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ। इस पे मैं एक और स्ट्रेटेजी बनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे मेरे को ट्रेड लेनी है। तो गाइस, जैसे कि आ गए हम यहाँ पर कोटेक्स की स्क्रीन में। अब सबसे पहला हमारा पिलर था सेटअप लॉजिक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो क्लियर है एकदम कि भाई यहाँ पर मैं अभी ट्रेंड के हिसाब से जाने वाला हूँ। वैसे भी मैं नाइट में ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ आपको, तो मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लूंगा। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी होगी वो ट्रेंड को फॉलो करेगी और मैं ट्रेंड पे ही लूंगा। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो मेरी ट्रेड क्या होगी? सबसे पहले तो अप ट्रेंड है तो मैं अप के लिए ट्रेड लूंगा, यहाँ पर बुलिश कैंडल के लिए ट्रेड लगाऊंगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो मैं बेरिश कैंडल के लिए ट्रेड लगाऊंगा, डाउन के लिए ट्रेड लगाऊंगा। तो गाइस, यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कैल्विन चैनल का। तो गाइस, यहाँ पर मैं सेटिंग क्लियर कर देता हूँ। 30, 10 और 3 की सेटिंग है। यहाँ पर मल्टीप्लायर मैंने 3 सेट किया है। ठीक है, ये है सेटिंग जो हम कैल्विन चैनल की यूज करने वाले हैं। तो चलते हैं हम ट्रेड की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर हम आ गए हैं अपने मैकडी के चार्ट में। यहाँ पर मैंने डाउन के लिए 2 ट्रेड प्लेस करी है $100 की, एंड इनका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल रीजन है इसका। यहाँ पर सबसे पहले तो देखो डाउन ट्रेंड, हमारा सेटअप लॉजिक क्लियर। डाउन ट्रेंड है तो डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। नाइट मार्केट है, रिस्क कम रहेगा अगर ट्रेंड के साथ जाएंगे तो। दूसरा, कंफर्मेशन हमें कैल्विन चैनल से मिल गई थी। कैल्विन चैनल को आपको यूज कैसे करना है कंफर्मेशन के लिए? जब कैल्विन चैनल का ब्रेकआउट हो, उसका नेक्स्ट कैंडल ही आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, बैक टेस्ट करो। अगर कैल्विन चैनल का ब्रेकआउट है, यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल के लिए आपको बायर्स के लिए ट्रेड लेनी थी, पर यहाँ पर क्या है, पीछे लेवल देखो, पीछे मार्केट में काफी देर तक लेवल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैल्विन चैनल का जब जैसी ब्रेकआउट होता है उसके नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल बनती है। जैसी ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल बनी, जैसी ब्रेकआउट होगा नेक्स्ट रिवर्सल कैंडल बनेगी। उसके बाद कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन से भी यहाँ पर मिल रही है, पीछे लेवल है मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड लगा देंगे ज्यादा। ठीक है, यहाँ पर हमारा लॉस हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पर हमारी MTG बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको ट्रेड लेके दिखा रहा हूँ यार, इतना चलता है। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, पीछे लेवल है। यहाँ पर आपको पीछे लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट लेवल को फॉलो करेगी, यहाँ पर हमारी ट्रेड नीचे आएगी। उसके बाद 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर पीछे देखो 5 मिनट के चार्ट में लेवल है और यहाँ पर लेवल है। अच्छा, तो मार्केट यहाँ से नीचे आनी चाहिए। ठीक है, विक भी छोड़ने लग गई है मार्केट। उसके बाद देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो वेन हो रही है ना भाई। अगर तुम यहाँ पर वेट कर सकते थे, अगर लेवल यहाँ पर नहीं था होता तो तुम वेट कर लेते। यहाँ पर 2 या 3 कैंडल के बाद यहाँ पर रिवर्सल मिलता कैल्विन चैनल का ब्रेकआउट होने के बाद। सेटिंग आपकी 30, 10, 3 और ये हमारी वेन हो गई। हालांकि MTG आई है, मैं वो नहीं कह रहा। ठीक है, MTG आई है, कोई बुरी बात नहीं है भाई, MTG आई है तो क्या हो गया, पर आपकी नॉलेज तो सही है ना।
अब डायरेक्ट यहाँ पर देखो $200 की हमारी ट्रेड विन हो गई, $200 का हमारे यहाँ पर कैपिटल बढ़ गया। भाई सिंपल नॉलेज का यूज करके आपके सामने ट्रेड लिया और आपके सामने विन। ऐसा नहीं होता कि भाई मैंने अभी स्ट्रेटेजी बनाई तो मेरे को शॉर्ट ही चाहिए। भाई एमटीजी लगाई, नॉलेज तो सही थी, एनालिसिस तो सही था, मार्केट ने तो सही हमें प्रॉफिट दिया है। भाई मनी मैनेजमेंट है इंपॉर्टेंट। तो ऐसे आपको ट्रेड लेनी है, ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी है। और जब भाई इस स्ट्रेटेजी को आप 1000 जगह चेक करोगे ना, तब आपकी नॉलेज एक अलग लेवल पे होगी। भाई आप देखते बता सकते हो कि भाई यहाँ पर मेरी ट्रेड कब शॉर्ट होगी और कब एमटीजी होगी, ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 50 स्क्रीनशॉट लेने हैं हर एक सेटअप के। ठीक है, आपको बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग के लिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको बैक टेस्टिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं पता तो आप पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आप सीख जाओगे बैक टेस्टिंग कैसे करनी है आपको किसी भी स्ट्रेटेजी की। अब आपका गोल क्या है? आपका गोल ये नहीं है कि आपको एकदम से स्ट्रेटेजी सीख के प्रॉफिट बनाना है। आपका गोल होना चाहिए कि मैं पहले अपने खुद का ट्रस्ट बिल्ड कर लूँ कि एक स्ट्रेटेजी पे, कि हाँ भाई ये वाली स्ट्रेटेजी है ना, तो मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि इसमें मैं शॉर्ट निकाल सकता हूँ या इस पे मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अब नॉर्मल बिगनर जो ट्रेडर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हर दिन सेटअप चेंज करते हैं भाई, हर दिन स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। और अगर वो एक स्ट्रेटेजी पे काम भी करने लगते हैं ना, तो 10 दिन 20 दिन, इससे ज़्यादा नहीं करते भाई। अगर उनका एक बार लॉस हो गया ना, स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है उनकी। यही सबसे बड़ी गलती है भाई उनकी। कॉन्फिडेंस पता है तुम्हें कब आता है? सच्ची कॉन्फिडेंस बताऊँ तुम्हें कब आता है? जब तुम्हारी स्ट्रेटेजी लॉस कर रही है, मतलब तुमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, तुमने भाई 100 दिन यूज करिए उसे, और तुम्हारी फिर भी 2-3 दिन लगातार लॉस हो रहा है। पर भाई कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम्हें विश्वास हो कि 2-3 दिन लॉस हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है, बहुत अलग लेवल पे है। 2-3 दिन लॉस हुआ तो क्या हो गया, मेरे को लॉन्ग टर्म में तो वो प्रॉफिट दे रही है ना। कि भाई जब लॉन्ग टर्म में मेरे को इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं 1 दिन के 2 दिन के लॉस के चक्कर में मैं स्ट्रेटेजी चेंज क्यों करूं? अगर आपने इतना कुछ कर लिया ना, और ये बहुत टाइम तक कर लिया, तो आप उस फेज में आ गए जहां पर प्रोफेशनल लोग होते हैं। मतलब प्रोफेशनल ट्रेडर भी इसी फेज में है। वो रिव्यू करते हैं, रिफाइन करते हैं और इसी चीज को रिपीट करते रहते हैं। हर हफ्ते हर महीने वो सेम चीज करते हैं। अपना सिस्टम, अपनी स्ट्रेटेजी है, अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं। अगर कोई रूल वर्क नहीं कर रहा तो उसको चेंज करते हैं, उसको देखते हैं क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, कौन सा रूल वर्क कर रहा है, कौन सा फेल हो रहा है, उनका बिगेस्ट लॉस अभी तक क्या हुआ है इस सिस्टम पे, और बिगेस्ट प्रॉफिट क्या हुआ है, कितने टाइम से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो सिस्टम बेस्ट है या नहीं है। अब जो नॉर्मल ट्रेडर भी होते हैं ना, मतलब वो क्या करते हैं, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो सही में मार्केट को समझना जानते हैं, वो अपनी स्ट्रेटेजी को ना दिन बाय दिन, डे बाय डे इंप्रूव करते रहते हैं। ठीक है, उसे ऐसा नहीं कभी भी छोड़ देते हैं, आज मैंने स्ट्रेटेजी बनाई 100 दिन यूज करी छोड़ दी ना, उसको और इवॉल्व करते हैं और बेटर करते रहते हैं भाई टाइम के साथ। यू डोंट नीड टू बी जीनियस, यू डोंट नीड 5 मॉनिटर्स और 100 इंडिकेटर्स, यू ओनली नीड 1 स्ट्रेटेजी, 1 सिस्टम दैट फिट्स यू। तो गाइस आज ही अपने आप से सवाल पूछो अभी के अभी, कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे 4 महीने 5 महीने काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो गाइस कमेंट करना आपने अगर इस वीडियो को देख के अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करी है। एंड अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस अगर आपको सही में ट्रेडिंग करनी है एंड ब्लाइंडली किसी के सिग्नल नहीं फॉलो करने, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं ये नहीं कह रहा मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। भाई सबसे पहले मेरे ग्रुप में आओ, मैं आपको फ्री में ऐड कर दूंगा भाई, फ्री में एक टूर्नामेंट ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आप जाओ वहां पर, देखो कि कैसे सिग्नल जा रहे हैं, पास्ट हिस्ट्री देखो, पास्ट टूर्नामेंट की हिस्ट्री देखो, और फिर बिलीव करो। भाई ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ना मेरे को ना किसी और ट्रेडर को। ठीक है, अगर उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही पावरफुल होने वाला है आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए।